अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शब्बीर मारवी है। मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी दो है, ब्रेसिस जिसको हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं और एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट। अब मैं बेसिक चीज़ें आप लोग के सामने डिस्कस करूँगा कि क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए और ओरल हाइजीन हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है और रियलिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले कि ब्रशिंग कैसे होती है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रश, हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल इसके जो ब्रिसल्स है वो स्ट्रेट है। बेसिकली ये ब्रिसल्स स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, इसमें बहुत सारे जिगजैग आते हैं, तो जिगजैग ब्रेसेस होने चाहिए ब्रिसल्स, ताकि ये प्रॉपर्ली क्लीन करे। और ब्रश 3 तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अब तो 4 हो गए, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट। व्हाट आई रिकमेंड कि गो फॉर द सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट, ताकि प्रॉपर्ली क्लीनिंग होनी चाहिए। और आ जाओ टूथपेस्ट पे। टूथपेस्ट भी आप आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आप लोगों को टूथपेस्ट चेंज करें। ऐसे नहीं होती, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम जो सालों साल से एक ही टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। क्यों? कि एक ही टूथपेस्ट यूज़ करने से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। आपके मुंह के अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर असर नहीं होता। तो हर 3-3 महीने के बाद आपका टूथपेस्ट चेंज होना चाहिए। और ये जो ब्रश है ब्रिसल्स, ये जब ये ब्रिसल्स बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल इरेक्ट है, स्ट्रेट है, अब ये जब कर्व्ड हो तो ये फौरन उसके बाद चेंज हो जाने चाहिए। अब ब्रशिंग कैसे करनी है, बेसिकली मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक बताता हूँ। सही है, ये आपका ब्रश है, जैसे ये आपकी ओरल, ऐसे एग्जाम्पल है, दिस इज अ मॉडल। आपने ब्रश इसको स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक इसको 45 डिग्री पे रखना है और इसको ऐसे ऐसे प्रॉपर्ली सर्कुलर मोशन में करना है। 3 डायरेक्शन में ब्रशिंग होती है, एक सर्कुलर, एक ऐसे और एक ऐसे। सही है, स्लोली कमिंग फ्रॉम द बैक, हल्के हाथ से करना है, ब्रश आ गया है। सेम ऑन दिस साइड, आपने ऐसे रखा, सर्कुलर मोशन में किया और उसको आगे आपने प्रॉपर्ली ब्रश करना है। ये यू डोंट हैव टू फाइट, इसके साथ आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपकी जो एनामल होती है, बहुत से लोगों की एनामल घिस जाती है और वो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। और हमारा जैसे अंदर ऑक्लूजल सरफेस, जिसको हम च्यूइंग सरफेस कहते हैं, ये देखिए आपकी टंग है और ये आपके पीछे मोलर्स है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट होता है वो ये होता है, यहाँ भी देख रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स, यहाँ आपका जब फूड एक्यूमुलेशन होता है तो यहाँ पे कैविटी लगने के 99% चांसेस है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्ली क्लीन होती नहीं है। अब जैसे हमने ब्रश को इसको स्ट्रेट रखा और प्रॉपर्ली हमने इसको ऐसे क्लीन रखना है बोथ द साइड्स। और सेम ऑन द लिंगुअल सरफेस, जो टंग की सरफेस, उसको 45 डिग्री पे किया, प्रॉपर्ली क्लीन किया और यहाँ पे भी प्रॉपर्ली क्लीन किया। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन साइड है, जहाँ पे कैलकुलस स्टार्टर एक्यूमुलेशन होता है और जहाँ प्रॉब्लमेटिक स्टार्ट होती है, वो ये साइड होती है, ये वाली, जिसको हम लिंगुअल सरफेस कहते हैं। यहाँ पे आप दो डायरेक्शन में ब्रश कर सकते हैं, या तो ब्रश को ऐसे ले जाके ऐसे स्कूप आउट करें, या तो फिर आप इसको ऐसे प्रॉपर्ली क्लीन करें। क्योंकि यहाँ जब कैलकुलस स्टार्टर एक्यूमुलेशन होता है, उसकी बाद में मैं बताऊंगा कैलकुलस स्टार्टर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे उसका क्या डिसएडवांटेज है। जब यहाँ कैलकुलस स्टार्टर एक्यूमुलेशन होता है तो यहाँ पे आपकी मोस्ट कॉमन एरिया है कि यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है गम्स की। सेम ऑन द अपर सरफेस में भी आपने प्रॉपर्ली इसको ऐसे क्लीन किया, जिसको ऑक्लूजल सरफेस, जिसको च्यूइंग सरफेस कहते हैं, ऑन द बोथ साइड। और यहाँ पे भी आपने ऐसे क्लीन आउट किया और ये आपकी इनर सरफेस। सही। अब जैसे मैं कैलकुलस स्टार्टर की बात कर रहा था, तो कैलकुलस स्टार्टर क्या होता है, जब हम फूड एक्यूमुलेशन करते हैं तो यहाँ का जो मॉडल्स के अंदर जो है ना, ये देखिए, आपने देखा होगा ये एरिया, ये बेसिकली ये देखो, यहाँ पे ब्राउन कलर का एक कैलकुलस स्टार्टर हो जाता है, वो जमा हो के आपके गम्स और बोन को वीक कर देता है। गम्स और बोन आपके जब रिसीड हो जाते हैं तो ये एंड में जो दांत जो आपके मजबूत होते हैं वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर सबसे पहले स्टार्टिंग ये होती है, उसको जिंजिवाइटिस गम्स डिजीज कहते हैं, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। गम्स आपके बिल्कुल रेड हो जाते हैं। नॉर्मल गम का जो कलर है वो आपका होता है कॉरल पिंक। जब यहाँ पे आपकी फूड एक्यूमुलेशन होता है तो वो सारे गम्स आपके रेडिश हो जाते हैं, दे स्टार्ट ब्लीडिंग। अब जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो आपके बोन को भी वीक कर देता है, और बोन को वीक करता है तो ये दिस टूथ बिकम्स लिटरली हिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ये दांत मोबाइल हो गया। जैसे ये है, ये देख रहे, ये हिलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम पुराने लोगों कहते थे कि इसको पायरिया हो गया। अब पायरिया जैसे अगर एक दांत पे स्टार्ट हुआ है तो इसको ये दूसरे दांत पे भी अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इस ऑल ओवर दांतों में ये स्टार्ट हो जाता है। जो कैलकुलस स्टार्टर है उसके दो डिसएडवांटेज है। एक तो
वो गम्स को ब्लीड कर देता है और गम्स वीक हो जाते हैं। और दूसरा, मुंह से जो बैड ब्रेथ की शिकायत होती है ना, जो गंदी स्मेल, वो कैलकुलस स्टार्टर की वजह से होती है। जैसे इसके प्रॉपर ब्रशिंग होने के बावजूद भी कैलकुलस स्टार्टर एक्यूमुलेशन होता रहता है। उसके लिए हर डेंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड का रूल है कि साल में 2 दफ़ा आपकी प्रॉपर स्केलिंग, पॉलिशिंग, क्लीनिंग होनी चाहिए। स्केलिंग, पॉलिशिंग से आपके गम्स हेल्दी रहते हैं और ये सारा कैलकुलस स्टार्टर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। और बहुत सौ के दिमाग में ये मिथ है कि भाई हम स्केलिंग करवाते हैं तो दांत हिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपका कैलकुलस स्टार्टर इतना अक्यूमुलेशन हो गया कि वो बिल्कुल मसूरा ही ने जगह छोड़ दी तो वो हिलना शुरू हो जाता है। स्केलिंग से दांत नहीं हिलता। बशर्त ये है कि वो कंडीशन बहुत ही सीवियर हो, क्योंकि जिंजिवाइटिस के बाद पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, जिसमें आपके गम्स, बोन सारी वीक हो जाते हैं। उस स्टेज में अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो उसमें दांत हिल सकते हैं। बट स्केलिंग साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए। अगर साल में 2 दफ़ा नहीं तो एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा तो बिल्कुल करवाएं। ये तो मैंडेटरी है। जैसे रमज़ान से पहले आप करवा लें, ताकि आपके गम्स में से ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाएगी। और उसके अलावा जो आपके मुंह में से बैड ब्रेथ है, एक्चुअली अमूमन रमज़ान में जब प्रॉपर ब्रशिंग हो नहीं पाती, तो ये स्केलिंग से आपके गम्स हेल्दी हो जाएंगे जो, और फूड एक्यूमुलेशन की वजह से जो मुंह से बैड ब्रेथ की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। स्केलिंग प्रॉपरली करवाएं। साल में 1 दफ़ा एक अपने कैलेंडर पे आप लोग मार्क करें कि भाई मुझे ये प्रॉपरली स्केलिंग करवानी है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये है कि जब दांत में सीवियर पेन होता है तभी हम डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं। तो ये प्रॉपर स्केलिंग है, क्योंकि ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहेगा। अब बहुत से लोगों के दांत नहीं होते। अब जैसे ये दांत अगर यहाँ से मिसिंग है तो ये मोलर्स, ये प्री मोलर्स और केनाइन्स और इंसाइजर्स, हर एक दांत की एक स्पेसिफिकेशन, एक वैल्यू है। ये कुदरत का बहुत अच्छा निज़ाम है। जब अगर किसी का मोलर्स ही मिसिंग होगा तो वो चूइंग कैसे करेगा। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी का दांत होता नहीं है, हमने रिमूव करवा दिया हो तो हम उसको रिप्लेस करवाते नहीं है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होती है। अगर ये हमने इसको रिमूव कर दिया और ये स्पेस खाली रह जाएगी तो साथ वाले 2 दांत मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये इस तरफ मूव हो जाएगा, ये आगे मूव हो जाएगा। अब जिसकी वजह से पूरे दांतों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। तो दूसरा ये है कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं या कोई भी एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद इसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अब बहुत सौ के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे बच्चों में आपने देखा होगा ये दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसको भी आप प्रॉपरली ब्रश करवाएं, उसको टाइम दें। हाँ, दूसरा एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया कि जब ब्रशिंग करते हैं मिनिमम 4 मिनट्स ब्रशिंग होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। हल्के हाथ से ब्रश करना है ऑल सरफेसेस। और ब्रशिंग के बाद जब, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उससे पहले आपने ब्रश किया तो ब्रेकफास्ट के बाद एक माउथ वॉश कर ले, ताकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो अच्छा खासा गैप है उसके बीच में जो फूड पार्टिकल कुछ रह ना जाए। अगर रहेगा तो वो एक, जैसे ये दांतों के बीच में है आपका, यहाँ पे अगर फूड फंस गया तो ये ब्रशिंग से जो है ना कभी कभी नहीं निकलता, तो ये माउथ वॉश इसको क्लीन कर देगा। दोबारा वापस मैं एक दफ़ा और दोबारा समझा देता हूँ मॉडल पे कि ये सर्कुलर मोशन में गए, आप प्रॉपरली करना है। सर्कुलर मोशन में ये है कि दांतों के बीच में जो ये गैप है ना, वी शेप, इसमें प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे रब करते रहेंगे तो यहाँ से जो फूड एक्यूमुलेशन है गम्स और सर्वाइकल मार्जिन में, जो गम्स और दांत के मार्जिन के बीच में, वो निकलेगा नहीं। और सेम ऑन द एंटीरियर साइड, क्योंकि ये एंटीरियर साइड में ही हमारे ज़्यादा स्टेन्स आते हैं। स्टेन्स किस चीज़ से आते हैं? 4 चीज़ों से, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये आप, ये नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, ले, हर चीज़ एक लिमिटेशन में होती है, बट प्रॉपरली क्लीन भी होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक स्टेन्स दांतों में ये इसी की वजह से आते हैं। अब कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, प्रॉपरली आपने ऐसे किया, प्रॉपरली क्लीन किया और उसको ऐसे किया और अप एंड डाउन। ये आपका जो कर्व्ड है ना, ये प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। सेम ऑन द इनर सरफेस, ब्रशिंग ऑन द ऑक्लूजल सरफेस, चूइंग सरफेस, दिस सरफेस, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो यहाँ पे जो कैलकुलस स्टार्टर यहाँ एक्यूमुलेशन होता है, और सेम ऑन दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्रशिंग कम होने की वजह से ये सारे एरिया पे स्टेन्स ज़्यादा आता है और नीचे में तो कैलकुलस स्टार्टर ज़्यादा होता है। कैलकुलस स्टार्टर क्यों एक्यूमुलेशन ज़्यादा होते हैं कि आपकी लोअर में स्लाइवरी ग्लैंड ज़्यादा है। अब थोड़ा बेसिक में आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दांत मिसिंग थे तो हमने पेशेंट को इम्प्लांट लगा के इसकी यहाँ पे ब्रिज लगा दिया ताकि ये प्रॉपरली क्लीन कर सके। जो मैं कैविटी की बात कर रहा था, तो ये देखिए, ये ऐसे स्टार्ट होती है कैविटी, ब्लैक बिल्कुल स्पॉट आता है, फिर ये पूरी सरफेस अंदर से हॉलो होती है, फिर और अगर जाते हैं और डीप कैविटियों की पूरे दांत की सरफेस ही टूट जाती है आपकी। ये देख रहे हैं, ये तीनों अलग अलग डायमेंशन है। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें आपको पेन नहीं होता, पता भी नहीं चलता।
हाँ, जब तक ये बिल्कुल नर्व पे पहुंच के आप ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाए या आप कोई फूड ये शार्प शूटिंग पेन स्टार्ट हो, ये सिचुएशन है। और ये जब इसकी भी एक लिमिटेशन होती है, अगर आपने इसको टहलाते रहे, डिले करते रहे, तो फिर इस सिचुएशन में दांत चला जाता है और फिर एक्सट्रैक्शन इवेंचुअली इसको निकालना पड़ता है। अगर इस सिचुएशन में होता है तो दांत को हम सेव कर सकते हैं, इसकी रूट कैनाल करके इसको सेव कर ले और उसके ऊपर कैप बच जाएगा तो दांत सेव हो जाएगा। सही।